सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बी का मतलब है प्रेजेंट में इज एम आर या फिर पास्ट में वाज एवर, तो जो भी सही हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह इन्फिनिटिव है। यह जो पैटर्न है इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई काम पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक होने वाला है या फिर होने वाला था। ठीक है, तो अगर हिंदी सेंटेंस आया हुआ है तो लास्ट में करना है यह आ जाएगा, या फिर करना था ये आ जाएगा, या फिर करने वाला है ये आता है, या फिर करने वाला था यह आता है। तो आपको सेंस पकड़ना है, राइट। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या निकलता है। अगर कोई काम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला है या फिर होने वाला था या फिर होना है या फिर होना था, तो इस पैटर्न का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें ये बताना हो कि आज यहाँ मुख्यमंत्री को आना था, ठीक है, तो मुख्यमंत्री आते आज, उनको आना था, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आना था, ये पहले से तय था, आने वाले थे या फिर आना था। तो दोनों में कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, सेंस सेम होना चाहिए। सेंस जो है वह इसका सेंस देना चाहिए कि कोई काम होने वाला है या फिर होने वाला था, होना है या फिर होना था। मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है, पहले से आपने प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है कि कल आपको जयपुर के लिए निकल जाना है, या फिर कल मैं कल जयपुर निकलने वाला हूँ, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कल जयपुर जाना है। ओके, इसको स्ट्रक्चर पे रखिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम टू गो टू जयपुर टुमारो। आई एम टू गो टू जयपुर टुमारो। मुझे कल जयपुर के लिए निकलना है, मुझे कल जयपुर जाना है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, आज यहाँ मुख्यमंत्री को आना था। ठीक है, आना था यानी जो कार्यक्रम है वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला था या फिर होना था। मीन्स टुडे द सीएम वाज टू कम हियर, टुडे द सीएम वाज टू कम हियर। आज यहाँ मुख्यमंत्री को आना था। कल मुझे किसी समारोह में शामिल होना है। ठीक है, तो पहले से यह फिक्स है कि कल मुझे वहाँ जाना है, किसी प्रोग्राम में शामिल होना है, किसी फंक्शन में शामिल होना है। टुमारो आई एम टू अटेंड अ फंक्शन, टुमारो आई एम टू अटेंड अ फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो काम होना है यह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होना है। ठीक है, अब देखिए कि इसी से मिलता जुलता हुआ एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या फिर हैड। प्रेजेंट अगर होगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर पास्ट हुआ तो हम यूज़ करेंगे हैड, और उसके बाद से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों के सेंसेस में अंतर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ तब करते हैं जब बाहरी दबाव हो। ठीक है, जब आपको ये बताना है कि करना पड़ता है या फिर करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, यहाँ पे कंपल्सन आपको दिखाना है, प्रेशर दिखाना, प्रेशर शो करना है। जैसे आप किसी समारोह में हैं, आए हुए हैं, अचानक आपके घर से फ़ोन आता है कि इमरजेंसी है, घर चले आओ, तो फिर अचानक आपको वहाँ से निकलना है। ठीक है, योजना नहीं है घर निकलने की, कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है और आपकी मजबूरी है, दबाव है सिचुएशन का, वहाँ घर के लिए वहाँ से निकलना है आपको। तो आप कहेंगे क्या कि मुझे घर जाना है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मुझे घर जाना है। अब देखिए कि हिंदी में इसमें भी यह आया जाना है, यहाँ पर भी इस तरह का वर्ब आ रहा है जाना है, लेकिन दोनों के सेंसेस में अंतर है। ठीक है, अगर इस तरह का सेंस दे रहा है कि कंपल्सन है, मजबूरी है, योजना ऐसी थी नहीं लेकिन ऐसा करना है आपको, तो फिर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मुझे घर के लिए निकलना है। ओके, मीन्स आई हैव टू लीव फॉर होम, आई हैव टू लीव फॉर होम, मुझे घर के लिए निकलना है। उसे शहर में अकेले रहना पड़ता है। ठीक है, तो पड़ता है, मजबूरी है उसकी, कंपल्सन है। प्रेजेंट में है
तो हम कहेंगे ही हैज़ टू लिव इन द सिटी अलोन, ही हैज़ टू लिव इन द सिटी अलोन, उसे अकेले शहर में रहना पड़ता है। ठीक है, अब पास्ट के दो सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे सब कुछ सहन करना पड़ा, पास्ट का है, सहन करना पड़ा। अब देखिए, चीज़ों को कोई सहन करना तो चाहता नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कंपल्जन ऐसा बन जाता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि करना पड़ता है, तो मुझे सब कुछ सहन करना पड़ा, पास्ट का है, तो आई हैड टू बियर एवरीथिंग, आई हैड टू बियर एवरीथिंग। एक और एग्जांपल देखिए इस पास्ट का, उसे कुछ और पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है, तो यह भी दबाव है, बाहरी दबाव है, प्रेशर है, कंपल्जन है। ही हैड टू अरेंज सम मोर मनी, ही हैड टू अरेंज सम मोर मनी, यानी उसे कुछ और पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है, तो इन दो परिस्थितियों को याद रखिएगा, सिचुएशंस को याद रखिएगा। ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं, भले ही हिंदी में एक ही तरह का वर्ब दिया हुआ हो, देखने में हिंदी में एक ही तरह के लगते हों, लेकिन सेंसेस इनके अलग अलग होते हैं। राइट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करते चलें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए हमेशा आते रहेंगे। आइए अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैड बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि यह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई रहा है, ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, मीन्स ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा या फिर आपको ये जब बताना है कि कोई काम किया गया है या फिर कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम किया गया था या फिर किया जा चुका था, तो प्रेजेंट में होगा तो बताया जाएगा कि किया गया है या किया जा चुका है। पास्ट में होगा तो बताया जाएगा कि किया गया था या फिर किया जा चुका था। ठीक है, तो अगर यह सेंस आता है सेंटेंस से तो यह स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए, वो पैसिव वॉइस में है और उसको हम इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए, सिर्फ 5 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन आमंत्रित किया है यह नहीं दिया गया है, किसको आमंत्रित किया गया है ये दिया गया है। प्रेजेंट है तो ओनली 5 पीपल हैव बीन इनवाइटेड, ओनली 5 पीपल हैव बीन इनवाइटेड, कि सिर्फ 5 लोगों को आमंत्रित किया गया है। सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए किया किसने मरम्मत नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस है, रोड्स हैव बीन रिपेयर्ड, रोड्स हैव बीन रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। तो ये दोनों प्रेजेंट के थे। अब दो पास्ट के लेते हैं। उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था, उसको सूचना पहले ही दे दी गई थी या फिर उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था। पास्ट का है, सूचना किसने दी ये नहीं दिया गया है, तो ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी, यानी उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था। देखिए वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर पे हम रख रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई डाउट भी नहीं है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जटिलता नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, कमरा खाली किया जा चुका था। ठीक है, पास्ट का है, कमरा खाली किया जा चुका था, तो खाली किसने किया ये तो दिया नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। द रूम हैड बीन एम्प्टीड, द रूम हैड बीन एम्प्टीड, कमरा खाली किया जा चुका था। राइट, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड प्लस बीन प्लस नाउन। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अब यह जो स्ट्रक्चर है यह हम तब यूज़ करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु वह कहाँ रहा है, क्या रहा है या फिर कैसा रहा है, अगर प्रेजेंट में है तो, या फिर आपको ये बताना है कि वो क्या रहा था, कहाँ रहा था या फिर कैसा रहा था। जैसे आपको ये बताना हो कि वह अपने पूरे जीवन ईमानदार रहा था। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि वह क्या रहा था, कैसा रहा था, वह अपने पूरे जीवन ईमानदार रहा था। आज मैं पूरे दिन घर पर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि मैं कहाँ रहा हूँ, यहाँ पे जगह की बात हो रही है। 1947 तक पाकिस्तान भारत का एक अंग रहा था, तो यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि वह एक भारत का
अंग रहा था। ठीक है, तो अगर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति क्या रहा है, कहाँ रहा है, कैसा रहा है, या फिर क्या रहा था, कहाँ रहा था, या फिर कैसा रहा था, अगर ये बताना हो तो पहला सेंटेंस लीजिए, वह अपने पूरे जीवन ईमानदार रहा था, मीन्स ही हैड बीन ऑनेस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। ही हैड बीन ऑनेस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी वो अपने पूरे जीवन ईमानदार रहा था। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, आज मैं पूरे दिन घर पर रहा हूँ, प्रेजेंट है, तो आई हैव बीन एट होम द होल डे। आई हैव बीन एट होम द होल डे, मैं पूरे दिन घर रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये भी पास्ट का है। 1947 तक पाकिस्तान भारत का एक अंग रहा था, मीन्स पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1947। पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1947। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर्स थे जो हम डेली लाइफ सिचुएशंस में स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।